मॉनसून वापस लौटना शुरू किया था। उसके बाद बंगाल की खाड़ी से उठा एक वेदर सिस्टम जो साइक्लोन या टाइफून नोरू का बचा हुआ असर था, बंगाल की खाड़ी में पहुंचा। दो सिस्टम बने, आगे बढ़े और उनके प्रभाव से एक ट्रफ रेखा बनी, जिसकी वजह से उत्तर और मध्य भारत के तमाम इलाकों में बहुत अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। आमतौर पर इतनी बारिश किसी एक छोटे और कम प्रभावी सिस्टम से नहीं होती है। अब स्थितियां बदल गई हैं। उत्तर भारत में आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलनी शुरू हुई हैं, जिसकी वजह से मानसून के वापस लौटने के लिए स्थिति साफ हुई है, रास्ता साफ हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि अगले एक सप्ताह के भीतर ही एक नया और बहुत ही प्रभावशाली वेदर सिस्टम बे ऑफ बंगाल में बनने वाला है, जो तबाही मचा सकता है कई राज्यों में। आशंका इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की भी है, लेकिन इसको लेकर अभी थोड़ा असमंजस है। ECMWF या GFS के मॉडल इसको अलग अलग इंडिकेट कर रहे हैं और अलग अलग डायरेक्शन का इंडिकेशन अभी मिल रहा है। अभी इसलिए इसके बारे में कोई बात करना जल्दबाजी है, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है बंगाल की खाड़ी में। फसल संरक्षण में जबरदस्त एग्रोस्टार का अमेजेक्स दे आपकी फसलों को पत्ती, तना और फल छेदक इल्ली से पूरी सुरक्षा। कपास, भिंडी, बैंगन और अरहर जैसी कई फसलों के लिए अधिक फायदेमंद। एग्रोस्टार का अमेजेक्स उचित सलाह, ओरिजिनल उत्पाद और आकर्षक ऑफर के साथ सिर्फ एग्रोस्टार पर उपलब्ध। एक तस्वीर आपको दिखाने का मैं प्रयास करूंगा, जिसके अंतर्गत हम ये समझ सकते हैं कि कुछ न कुछ बड़ा बंगाल की खाड़ी में जो होने वाला है वो किस दिशा में और किस इंटेंसिटी में हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ECMWF मॉडल के अकॉर्डिंग 20-21 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर ये स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बनेगा। धीरे धीरे मूव करते हुए ये भारत के तटों के करीब पहुंचेगा और तमाम इलाकों में इसके प्रभाव से बहुत बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगर GFS की कंडीशन देखें तो 21 अक्टूबर को ये थोड़ा और आगे दिखा रहा है, ज़्यादा प्रभावशाली दिखा रहा है। संभवतः ये आंध्र प्रदेश के तटों के करीब जा सकता है। तो अभी इसको लेकर के थोड़ा सा तस्वीर साफ नहीं है। थोड़ा इंतज़ार करेंगे, नज़र रखेंगे, ऑब्जर्वेशन लगातार जारी रहेगी। क्या सिस्टम बनेगा, किस दिशा में जाएगा और किन राज्यों पर इसका असर पड़ेगा, मानसून का इसके पहुंचने से पहले क्या मानसून पूरे भारत से वापस लौट चुका होगा, सारी डिटेल मैं आपको देता रहूंगा। बस आप बने रहेंगे मौसम तक चैनल के साथ। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और आज यानी 13 और उसके बाद 14-15 अक्टूबर के देश भर के मौसम के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, किस तरह का मौसम देश में रहेगा। इस विंड चार्ट के जरिए ये समझ सकते हैं कि उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में, जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्रों में और लद्दाख में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में भी थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं और कहीं पर लाइट शावर थोड़े समय के लिए हो सकती है। बाकी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के अधिकांश शहरों में और उत्तराखंड के भी अधिकांश भागों में मौसम साफ हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में, साथ ही साथ राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों, MP और गुजरात के लगभग सभी शहरों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी दिशा की हवाएं चलेंगी और इन हवाओं के प्रभाव से दिन में आसमान साफ होने के चलते टेम्परेचर बढ़ेगा और गर्मी भी थोड़ी बढ़ सकती है। लेकिन बारिश की उम्मीदें अभी कई राज्यों में बनी हुई हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल आज भी बारिश हो सकती है, झारखंड में आज बारिश हो सकती है। इसके अलावा ओडिशा, छत्तीसगढ़ और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ एक शहरों में वर्षा होने की संभावना है। ज़्यादा शहरों में नहीं होगी। एक्सट्रीम जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से सटा हुआ रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर नागपुर और गढ़चिरौली के बीच नीचे का जो हिस्सा होगा, चाहे वो विदर्भ हो या फिर मराठवाड़ा या मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, इन सभी शहरों में वर्षा के संकेत हैं। कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में, तमिलनाडु के आंतरिक शहरों में, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और अनुमान यह है कि ये बारिश का सिलसिला न सिर्फ आज रहेगा, बल्कि आज के बाद कल और कल के बाद परसों भी इसी तरह से बना रहेगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो आधे से अधिक हिंदुस्तान में अभी भी बारिश हो रही है। पूरे भारत में मानसून के ख़त्म होने के बाद, मानसून सीजन के ख़त्म होने के बाद 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच जो बारिश हुई है वो सामान्य से 80% ज़्यादा है। तकरीबन दुगनी बारिश हुई है। और कुछ शहर, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश का आंकड़ा कई 100, कई हज़ार प्रतिशत ज़्यादा है। तो ये स्थिति अभी है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं 14 अक्टूबर की। 14 अक्टूबर को देश में किस तरह का मौसम रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु के आंतरिक शहरों में और साथ ही साथ केरल, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, साथ ही छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में और इसके अलावा दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर, साथ ही महाराष्ट्र में अधिकांश इलाकों में इंक्लूडिंग गोवा, यहाँ पर कई शहर ऐसे होंगे जहाँ पर बारिश की संभावना रहेगी। मुंबई में थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो जाएगी। उसके नीचे अलीबाग से लेकर सिंधुदुर्ग के बीच में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर पुणे के बीच में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली
करौली जो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी विदर्भ का रीजन है, इन भागों में भी वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और बिहार में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। इधर आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और अरुणाचल में लाइट रेन हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। 14 अक्टूबर की ये सिचुएशन है। 15 अक्टूबर को दोस्तों देखते हैं क्या सिचुएशन रह सकती है। 15 अक्टूबर को भी उत्तर भारत के भागों में पूरी तरह से ड्राई वेदर, उत्तरी दिशा की हवाओं के चलते मानसून यहाँ पर आगे बढ़ सकता है। तमाम राज्यों से अभी जो उत्तरकाशी में उत्तराखंड में और नजीबाबाद, आगरा में उत्तर प्रदेश, ग्वालियर, नीमच मध्य प्रदेश, भरूच गुजरात में बनी हुई है, ये यहाँ पर है लगभग सीमा, ये आगे बढ़ सकती है और यहाँ तमाम इलाकों से मानसून वापस लौट सकता है। इसके अलावा बारिश का वो सिलसिला छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, इन भागों में लगातार जारी रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम हो जाएंगी, लेकिन नागालैंड और मणिपुर में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बाकी जगहों पर असम, मेघालय, अरुणाचल में ड्राई वेदर होने की संभावना है। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम हमें देखने को मिलेगा आने वाले समय में। बाकी क्या कुछ बदलेगा, क्या कुछ तूफानी होगा, इस पर लगातार, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, नजर रहेगी। आपको अपडेट करता रहूंगा। धन्यवाद।